Hi friends, I Sunil Gupta. Welcome you at the platform of Inspiration IS Academy. So we are going to make the discussion about GS questions discussion. Very well. In the part one, you got the answers, and Inspiration got the very good response from your side, and so we are going to continue the session with its own part, what is called the part that two each concerned, right? It's okay. So let us automatically move for the second question that is being asked in the GS paper 2 related to polity and governance. The question is this one: the emergence of the fourth industrial revolution, what is called the digital revolution, has initiated e-governance as an integrated part of the government. You have to discuss, and you have to discuss, and you have to write the answer under the 150 words. That is very, very challenging in the nature, right? So we will have to make the discussion under three important part here. So first important part, we will have to make the evaluation of what is the demand of the question. इसमें पूछा क्या गया है, तो पहले हम लोग डिमांड समझेंगे. Second important, we will have to make the discussion about what information is required in the body para. तो बॉडी पैरा में कितने इंफॉर्मेशन चाहिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थर्ड में डिस्कस करेंगे कि इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल विद अस, but how will you adjust these information under the 150 words? तो 150 words में इतने information को हम लोग कैसे लिखेंगे, because information is much more, space given to you is the less. So here is the need of the special skill for adjustment of the information. तो चलो एक एक चीज को हम लोग देखते हैं, and first try to understand the demand of the question here, right? तो बेटा डिमांड ऑफ क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? द इमरजेंस ऑफ द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. Industrial revolution has been taken place under the four important phases. चार phases में industrial revolution हुआ. 1970 के बाद का जो phase है, this is called the fourth industrial revolution, what is called the digital revolution, right? 1970 के बाद हमारे पास में ई-गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आया. लेटर इट हैज बिकम एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. तो कुल मिला के कह सकते हैं कहाँ से डिमांड है इसका? डिजिटल रिवॉल्यूशन इन इंडिया, दैट इज द लोकस. बट व्हाट इज द फोकस, व्हाट इज द डिमांड, जो कॉन्क्रीट पॉइंट क्या है डिमांड का? दिस इज कॉल्ड इनिशिएटिव्स इन डिजिटल रिवॉल्यूशन इन इंडिया. तो कह सकते हैं कि फोर्थ जनरेशन की बात है, तो इसका मतलब ये हुआ 1970 के बाद में डिजिटल रिवॉल्यूशन हमारे यहाँ हुआ है. क्या क्या इनिशिएटिव्स हमने लिया है? तो डिमांड इज वेरी क्लियर कि इंडिया हैज टेकन इनिशिएटिव्स फॉर डिजिटल रिवॉल्यूशन आफ्टर 1970, that is called the fourth industrial revolution, right? The phase of the after the phase of fourth industrial revolution, right? तो बेटा देखो, अब चलते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो फोर फेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हैज बीन टेकन प्लेस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, राइट? पहला फेज को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल प्रोडक्शन यूजिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड द स्टीम्ड पावर इक्विपमेंट, जिसमें मैकेनिकल पहले प्रोडक्शन होते थे हाइड्रो पावर का यूज करते हुए. सेकेंड फेज आते आते तक वी हैव यूज द इलेक्ट्रिसिटी इन द सिस्टम, मास प्रोडक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड गुड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी. थर्ड फेज जब आता है यहाँ पे, देन ऑटोमेशन ऑफ द प्रोडक्शन यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. लेकिन यहाँ पर क्या था थर्ड फेज में? ओनली ऑटोमेटेड मशीन तक क्लियर था, कंप्यूटराइजेशन तक सिर्फ सीमित था. थर्ड फेज इज कंसर्न, राइट? फोर्थ फेज का हमारा एंट्री होता है 1970 के आसपास के बाद में, एंड देन एंड देयर आफ्टर दिस वाज द एज ऑफ नेटवर्किंग एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन. अब इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज होना शुरू हो गया, एक जगह से इंफॉर्मेशन दूसरी जगह पे जाना शुरू कर दिया. सो सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हैज क्रिएटेड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. और फिर जब ये नेटवर्किंग का स्टेज आया, इसी में हमारे पास में नेटवर्किंग के थ्रू एक चीज निकल के सामने आया, दिस इज कॉल्ड द ई गवर्नेंस. एंड इंडिया एंटर द फोर्थ स्टेज ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बाय मेकिंग सस्टेनेबल एफर्ट फॉर द e-governance. Later on it has become an integrated part of the government, right? तो ये एक छोटा सा एक ब्रीफिंग है, ये समझने वाली बात है, वो तुम इसको समझे. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज सेड टू बी व्हाट इज कॉल्ड, अब इनिशिएटिव हमने लिया क्या है, राइट? इनिशिएटिव देखो बेटा, 1970 के बाद हमने कुछ इनिशिएटिव लिए. 8 इनिशिएटिव्स आर देयर. 8 इनिशिएटिव को हमने लिया, जो एक एक करके हम लोग देखेंगे यहाँ पे. फर्स्ट इंपॉर्टेंट, द इनिशिएटिव्स हैज बीन टेकन इन 1976 में, जिसमें हमने पहली बार नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर बनाया.
और इसके बाद हमने ये कोशिश की कि इस इंस्टीट्यूशन के थ्रू ई गवर्नेंस का डेवलपमेंट हम करेंगे। हालांकि इतना बड़ा कॉन्सेप्ट उस समय नहीं था। इसके बाद 1987 में हमने डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम को हमने इनोवेट किया। हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक पोर्टल बनाना हमने शुरू किया। डेट वाज बिगनिंग ऑफ द ई गवर्नेंस इन इंडिया, राइट। सबसे सीरियस एफर्ट हमने लिया 1998 में, जब वाजपेयी गवर्नमेंट ने एक नेशनल टास्क फोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्होंने एक क्रिएट किया था अंडर चेयरमैनशिप ऑफ जसवंत सिंह। 16 मेंबर कमिटी थे, ये बहुत हाई पावर्ड कमिटी थे एंड डिफरेंट सेक्टर से हमने लोगों को लिया हुआ था। एंड सो दिस जसवंत सिंह अंडर में कमिटी जिसने 108 recommendations have been given in order to promote the e-governance in India, right? So this effort has been taken. Now the serious effort we have taken by the parliament by creating the Information Technology Act 2000. So for the first time, legalization of the information technological development has been taken place in 2000 by IT Act, right? इस एक्ट में हमने किया क्या? 5 important development we did here. First important, legalization of e-commerce. पहले जब हम ट्रांजेक्शन करते थे, there was no legality in the system. Even transactional bill अगर हम automated निकालते थे, that was not legally challenged. But now this time, we have made legalization of e-commerce. Second important, digital signature. Digital signature is getting authorization by the different means here. Next important, we have created cyber appellate tribunal, क्योंकि हमें पता था कि जब हम साइबर के सिस्टम को आगे बढ़ा रहे हैं तो साइबर सिक्योरिटी का प्रॉब्लम तो रहेगा। तो इसके लिए एक ट्राइब्यूनल वी हैव क्रिएटेड बिकॉज आवर जुडिशियरी वाज नॉट सो स्पेशलाइज्ड, एंड देन साइबर एडवाइजरी बोर्ड वी हैव क्रिएटेड इन ऑर्डर टू गिव द एडवाइस टू द गवर्नमेंट from time to time. And the very important cyber crime that for the first time has been taken under the ambit of offense under CRP. जिस तरह से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में किसी को हम क्रिमिनल बताते हैं, किसी ऑफेंस में क्रिमिनल एक्टिविटीज को ऑफेंस में लाते हैं, सेम थिंग ऑटोमेटिकली साइबर क्राइम हैज बिकम अ पार्ट ऑफ द ऑफेंस। तो इतने एफर्ट्स तो हमने लिए अप टू 2000। अब चलते हैं आगे की ओर। We have taken automatically very great effort national e-governance plan in 2006 by Manmohan Singh government, तो इन्होंने इस प्रोग्राम में 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स were initiated, and very important project was the e-Kranti. First time automatic digital delivery of public services, पूरे पब्लिक सर्विसेज को एप्स के थ्रू प्रोवाइड करना, दिस इज कॉल्ड द ई क्रांति एंड डिजिटल डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज। पहली बार एक विजन आया हमारे दिमाग में। एंड लास्ट में डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव जुलाई 2015, मोदी गवर्नमेंट हैज टेकन द इनिशिएटिव अंडर द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव इन 2015। इसमें बेटा 3 इंपॉर्टेंट कोर पॉइंट है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट कोर पॉइंट इज देयर, हमारा फोकस कहाँ है, व्हाट इज द सेंट्रल एरियाज ऑफ द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। तो 3 इंपॉर्टेंट फोकस है हमारा। फर्स्ट इंपॉर्टेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टू ऑल, सबके पास इक्विपमेंट हो, मोबाइल हो, टैब हो, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सबके पास हो। डिजिटल लिटरेसी टू ऑल, सबके पास स्किल हो उसको टेक्नोलॉजी को यूज करने का। अनदर इंपॉर्टेंट, डिजिटल डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, जितने पब्लिक सर्विसेज है लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल को पेमेंट करना या फिर वाटर बिल को पेमेंट करना, कनेक्शन लेना, लैंड रिलेटेड मैटर को डील करना, सब कुछ एप्स के थ्रू प्रोवाइड करेंगे, वेब पेजेस के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। दिस इज कॉल्ड डिजिटल डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज। तो 3 इंपॉर्टेंट एरियाज आर देयर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अंडर डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव वी हैव मेड स्ट्रक्चर, ये मिसिंग था। पहले सिर्फ एक ही मिनिस्ट्री हमने बना रखा था, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बट वी हैव क्रिएटेड दिस 3 फुल फ्लेज्ड स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। फर्स्ट, मॉनिटरिंग कमिटी जिनके चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर खुद हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट, डिजिटल इंडिया एडवाइजरी ग्रुप जिनके चेयरपर्सन ऑटोमेटिकली मिनिस्ट्री ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं। एंड एक अपेक्स लेवल कमिटी दैट इज द वेरी हाई पावर्ड एग्जीक्यूटिव कमिटी इज देयर दैट इज चेयर बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी। तो ये हमने 6th इनिशिएटिव हमने लिया डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव में। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव में 9 इंपॉर्टेंट पिलर्स आर देयर, that is broadband, universal access to mobile, public internet access program, e-governance, another important e-kranti। e-kranti वही है जो NEGP वाले एरिया क्रांति थे। इंफॉर्मेशन फॉर और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, IT जॉब एंड अर्लियर हार्वेस्ट प्रोग्राम। ये 9 पिलर्स को लेकर के हमने अपने आप को स्ट्रक्चर्ड किया एंड डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव को हमने इनिशिएट किया है, राइट।
तो ये हमारा 2009 2015 तक का प्रोग्राम को हमने इंट्रोड्यूस किया। साथ ही साथ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव वी हैव टेकन अंडर द 7 पॉइंट व्हाट इज कॉल्ड द साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव। बिकॉज द प्रॉब्लम, जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएंगे तो फिशिंग का भी प्रॉब्लम होगा, हैकिंग हैकर्स भी आएंगे हमारे पास में। तो साइबर सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी का होना बड़ा जरूरी है। इसलिए हमने एक बार 2014 में सेक्शन 70 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में एक अमेंडमेंट करके हमने इंट्रोड्यूस किया, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, व्हाट इज कॉल्ड NCIIPC हमने क्रिएट किया। एंड देन अभी हमने इंट्रोड्यूस किया है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019, राइट। एंड इस बिल को पास होते ही हमने पेनल्टी का प्रोविजन रखा है अप टू 15 करोड़, 15 करोड़ तक मैक्सिमम पेनल्टी मे पॉसिबल वेन एवर एनी पर्सन इज गोइंग टू डिस्टर्ब the areas of the cyber security. And so these are the initiatives taken by our government of India. स्टेट भी पीछे नहीं रहा, स्टेट भी इनिशिएटिव लिया है ई गवर्नेंस के लिए। हमने कहा ना कि इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ गवर्नमेंट बन गया, तो इनिशिएटिव लिया इन्होंने। जैसे कर्नाटका ने भूमि प्रोजेक्ट, उत्तर प्रदेश का लोकवाणी प्रोजेक्ट, बिहार का रेस प्रोजेक्ट, फ्रेंड्स प्रोजेक्ट, स्मार्ट प्रोजेक्ट एंड द ज्ञानदूत प्रोजेक्ट। बेटा इतना इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया, राइट। कुल मिलाकर के कंक्लूजन में तुम कह सकते हो कि ई गवर्नेंस इन इंडिया हैज बिकम द मैकेनिज्म टू एंश्योर रिवोल्यूशन इन पब्लिक गवर्नेंस बाय एनहांसिंग अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड वेरी इंपॉर्टेंट सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। तो इतना तो था हमारे पास में इंफॉर्मेशन। जाहिर है इंफॉर्मेशन बहुत है और हमें लिखना कितने में है, 150 वर्ड्स। अब देखते हैं बेटा कैसे लिखोगे 150 वर्ड्स में। देन वी हैव टू गो इन इनिशियल स्टेज हियर। इनिशियली वी हैव टू राइट नॉट मोर देन 10%, यानी 15 वर्ड्स में इस चीज को हम लिख डालेंगे। Not to write each and every phase, but you have to write from here कि under the phase of for networking and exchange of information, particular laid foundation of e-governance as an integrated part of the government। simple type का system अपना लिखा हमने 15 to 20 words में। and initiatives के point of view से information होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने इंफॉर्मेटिव सिस्टम को लिखा, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम लिखा, task force to be headed by Jaswant Singh, who has given the 108 recommendation। information technology act इसको कॉमा देते हुए हमने लिखा, that is नेशनल ई गवर्नेंस प्लान मिशन मोड प्रोजेक्ट अगर लिखना हो तो ठीक है, नहीं तो ई क्रांति को थोड़ा सा लिख करके निकल गए। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव में तो ये एरिया को हमने लिखा। 3 मॉनिटरिंग कमिटी तो हमने एक या तो कॉमा देके निकल गए, या फिर हमारे पास में है तो प्राइम मिनिस्टर को लिख सकते हैं। 9 पिलर, बेटा सबको लिखना जरूरी नहीं है, सब लिखेंगे तो फिर हमें स्पेस की प्रॉब्लम आ जाएगी। 9 पिलर ऑफ द ग्रोथ इन डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव इंक्लूडिंग कोई भी इंक्लूडिंग ले लेना, या तो ब्रॉडबैंड, हाईवेज, यूनिवर्सल एक्सेस, समथिंग इज देयर। और दिस पर्टिकुलर एक दो पॉइंट ऑफ व्यू से साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव अगर ये नहीं लिख पाए कोई दिक्कत नहीं, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को लिखना जरूरी है, बिकॉज दिस इज द रिसेंट डेवलपमेंट हियर। एंड इसमें इनिशिएटिव टेकन बाय स्टेट फॉर ई गवर्नेंस, कोई जरूरी नहीं कि पूरे स्टेट को लिखें, एक दो स्टेट को भी अगर लिखते हैं दैट इज मोर देन सफिशिएंट। मीनिंग ये है कि सब हमारे पास में आना चाहिए, लेकिन हमारा प्रोपोर्शनली छोटा होना चाहिए, राइट, कि 150 वर्ड्स में इसको हम लेके चले। कंक्लूजन वेरी वेल, कंक्लूजन एक छोटा सा हम लोगों ने दे दिया, एंड दैट इज द मोर देन सफिशिएंट, राइट। तो इस तरह से तुम लोग लिखोगे और लिख करके अपने आप को पूरी तरह से कॉन्फिडेंस महसूस करोगे। सो आज हम यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। रेस्ट ऑफ वीडियो विल बी डिलीवर्ड टू यू फ्रॉम टाइम टू टाइम। सब्सक्राइब तो तुम लोग कर ही चुके हो, नहीं किए हो तो कर लेना एक बार, सो दैट यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। एंड इफ यू फील एनी डाउट in video, then you have to write to me on my WhatsApp number is available, and website you can visit there, and even you can write in the comment box of the YouTube. So it's okay. All the best. May God bless you. Thank you very much to you all then. Thank you very much to you.